हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं एसआर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि एसआर फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है, परेशान हैं। हालांकि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म सभी के भरे जाने हैं और जो जिनसे नहीं भरे जा रहे हैं वो किसी भी समझदार पड़ोसी से, साथी से जो एसआर भरना जानते हैं उनसे भरवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो बीएलओ जो हैं वो आपके इसमें हेल्प करेंगे और आपके फॉर्म भरेंगे। आप अपनी सही से ही डिटेल दे देना, ठीक है। तो आज जो मैं बात करूँगा वो इस ताल्लुक़ से करूँगा कि जो फ़ोटो वाला मसला चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये अफ़वाह या मिस गाइडेंस किया है कि फ़ोटो में कान खुले हुए हों। ये बात चल रही है महिलाओं के ताल्लुक़ से कि महिलाओं की मोस्टली क्या करती हैं, जब वो फ़ोटो खिंचाती हैं, ख़ासकर मुस्लिम महिलाएं, तो वो अच्छे से दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि इसमें जो अफ़वाह है कि किसी महिला ने कान ढक लिए तो वो फ़ोटो मान्य नहीं है या एसआईआर वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये मान लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर महिलाओं ने, मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के, ज़्यादातर महिलाओं ने क्या क्या है इस तरह के फ़ोटो खिंचा रखे हैं, तो ऐसा है, चल जाएगा। और जिन्होंने लगाए हैं वो इस बात को लेकर परेशान ना हो, ठीक है। और ये जहाँ तक कान छिपाने की बात है, ये इशू उस समय बनता है जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं। जब पासपोर्ट बनवाते हैं तो उस समय कान दिखाना, कान खुले होना ज़रूरी होता है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या सऊदी के लिए भी हम वीज़ा की बात करते हैं या सऊदी में जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह से फ़ोटो लगा होना चाहिए कि कान खुले हों। लेकिन यहाँ पर एसआईआर वाले फॉर्म में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना तो चुनाव आयोग का इस तरह की कोई गाइडलाइन है कि बिल्कुल कान खुले हों या कान खुले नहीं होंगे तो आपका एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अब इस तरह के फ़ोटो लगा दिए हैं कि कान जो हैं उनके कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि फ़ोटो का मकसद समझने की कोशिश कीजिए आप। फ़ोटो का मकसद है कि आपका चेहरा साफ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इतना ना ढक लें कि बिल्कुल माथा भी आपने बिल्कुल ढक लिया है और यहाँ तक कि गालों तक पर भी आपने अच्छे से वो कर लिया, थोड़ा सा बस आंखें और नाक और थोड़े से होंठ ही दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। चेहरे का मतलब आप समझेंगे चेहरा कितना होता है, ठीक है। तो चेहरा आपका स्पष्ट हो। और दूसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी महिलाएं साइड से खिंचा लेती हैं, साइड से, तो उसमें एक साइड से चमक रहा है कान और दूसरे से नहीं। जब हम खिंचाते हैं फ़ोटो, ऐसे मैंने बहुत सारे, जब मैं फॉर्म भरता हूँ और भी चीज़ों का एजुकेशन में मैं हूँ, तो 2-4% बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि वो साइड से खिंचा लेती हैं, ठीक है। तो वो गलत तरीका है। आप सीधे बैठकर फ़ोटो खिंचाएँ और कान वाला इशू नहीं है। अगर किसी ने दुपट्टे से उसको ढक भी लिया है, आपका चेहरा सही दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, तो उसमें कोई रिजेक्ट होने वाली बात है ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब दूसरा ये है कि एक इशू बना रखा है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, फ़ोटो का बैकग्राउंड लाइट हो, हल्का हो, बस ये है। बहुत ज़्यादा डार्क ना हो कि एकदम सुर्ख रंग का बैकग्राउंड है या एकदम डार्क नीला है, तो वो तो आप भी खुद समझदार हैं, आपको इन चीज़ों का एहतियात बरतनी है। बहुत पुराना फ़ोटो भी ना हो कि 5-6 साल से रखा है तो चलो यही लगा दें। उसमें लिखा है वर्तमान प्रतिलिपि, इसका अर्थ ये है कि 1-2 महीने पुराना है वो भी चल जाए, 2-3 महीने पुराना भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कई साल पुराना है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और मैं समझता हूँ आपके समझ में ये बात आ गई ही होगी कि फ़ोटो का क्या मकसद है। और फ़ोटो में कान छिपाने वाला कोई इशू नहीं है। कान किसी के दुपट्टे से ढके हुए भी हैं, चेहरा सही चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, तो बस उसका मकसद पूरा हो गया है। उसमें किसी के एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सबके एसआईआर फॉर्म सबमिट होंगे और एक्सेप्टेड होंगे। तो आज मेरा यही टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और इस तरह की वीडियो देखकर वो दोबारा फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है। आप इसको समझेंगे और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।